मैं खुद एक किडनी के बीमारी से गुज़र रहा हूँ। कोचिंग लेने का इतना आर्थिक सुविधाएँ नहीं थी, इसलिए कोचिंग नहीं ले पाया। मेरे पापा को तो आर्थराइटिस, डायबिटीज़ दोनों है, मेरी मम्मी को भी आर्थराइटिस है। तो घर में एक ही रूम होता था हमारा, उसी में खाओ, पियो, पढ़ो, सो सब उसी में करो। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। कहने को तो हम 20वीं शताब्दी में प्रवेश कर गए हैं। आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण हो चुके हैं। लाइफस्टाइल दुनिया का बहुत डेवलप हो चुका है, लेकिन अभी भी रोशनी के तले जो अंधेरा है, वहां कई जिंदगियां हैं जो जी रही हैं। शिक्षा पर सबका समान अधिकार होने के बावजूद संपत मुदुल्ली जैसे कई टैलेंटेड युवा हैं जिन्हें शिक्षा के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। उन्हें कई प्रकार की विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। आस पड़ोस के लोगों से ताना तक सुनना पड़ता है। संपत के पिताजी हैंडीकैप्ड है। मां घुटनों के दर्द से बेहाल है और वो खुद किडनी की समस्या से ग्रस्त है। परिवार की सारी कमाई बीमारियों में ही चली जाती है। एक दिन तो वो बहुत बीमार पड़ गया और डॉक्टर ने उसे 3 से 4 दिनों के लिए आराम करने को कहा, और उस समय उसका इंटरमीडिएट का फाइनल परीक्षा भी था। लेकिन उसने हार नहीं मानी और बीमार होने के बावजूद दिन रात पढ़कर परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हुआ। एक बार इसी तरह संपत के पिताजी बहुत बीमार पड़ गए तो उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने दुकानदार से उधार मांगा, लेकिन गरीब लोगों को उधार भी कौन देता। उन्हें उधार तो नहीं मिली, लेकिन काम करके अच्छी कमाई करने की नसीहत जरूर मिल गई। संपत को यह बात बुरी लगी और उसने ठाना कि वो डॉक्टर बनकर गरीबों का मुफ्त इलाज करेगा और जरूरत पड़ने पर मुफ्त में दवा भी दिलाएगा। इसीलिए उसने डॉक्टर बनने की ठानी और पूरे लगन से लग गया। संपत की यह चाहत भी है कि वो खुद अपना इलाज करे, लेकिन ऐसी हालत में जहां खाने पीने के लाले पड़े हों और घर बीमारियों का डेरा बन चुका हो। ऐसी आर्थिक तंगी में डॉक्टर बनना तो दूर, सामान्य पढ़ाई से भी सब कतराने लगते हैं। संपत के पिताजी भी चाहते हैं कि उनका बेटा डॉक्टर बने और न केवल अपनी बीमारी बल्कि गांव के हर घर के मरीजों का भी इलाज करे। संपत के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया जिंदगी फाउंडेशन। जिंदगी फाउंडेशन ने संपत के डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने की ठानी। संपत की पढ़ाई लिखाई के साथ ही उसके रहने खाने पीने तक की व्यवस्था जिंदगी फाउंडेशन ने किया। संपत मुदुल्ली के पास पढ़ने के भी साधन नहीं है, लेकिन एक ही चीज उनके अंदर में थी, वो थी उनका जिद, जज्बा, जोश। इस जिद, जज्बा और जोश की बदौलत उसने तय किया कि मुझे जीवन में डॉक्टर ही बनना है, मुझे खुद को ठीक करना है और साथ में अपने परिवार को, अपने गांव को स्वस्थ गांव बनाना है। आज मुझे फक्र होता है कि जिंदगी फाउंडेशन का ये बच्चा 720 में से 700 मार्क्स ला करके क्वालिफाई करता है और बहुत ही अच्छा एक परोपकारी डॉक्टर बनने जा रहा है। ऑल द बेस्ट संपत, गॉड ब्लेस यू। आज संपत ने बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ न केवल नीट की परीक्षा पास की, बल्कि अपने माँ बाप के साथ ही जिंदगी फाउंडेशन का भी कद ऊंचा कर दिया। मैं अजय बहादुर सिंह की बहुत कृतज्ञता करता हूं, जो कि वो जिंदगी के फाउंडेशन के तरफ से मेरे बेटे को इतना मान सम्मान दिया, उसका पढ़ाई का खर्चा वहन किया और उसका आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरणा दे रहे हैं। वो आगे बहुत बढ़ेगा तो आगे अच्छा होगा। मैं अजय बहादुर सिंह की बहुत बहुत आभार करता हूँ, जिंदगी फाउंडेशन की, जो कि मेरे बेटे के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिंदगी फाउंडेशन जैसे संस्था के लिए मेरे बेटे ने ये जो मकाम हासिल किया है और आगे तक जाएगा। और मैं अजय बहादुर सिंह जी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उनके होते मेरे बेटे ने ये सब कामयाबी हासिल कर ली। मैं मेरे तहे दिल से अजय बहादुर सिंह और जिंदगी फाउंडेशन को बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ। उन्हें
बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ बन सकूँ, मेरे ड्रीम को पूरा कर सकूँ। जो मुझे पहले मैंने छोड़ ही दिया था आशा, उन्होंने मुझे आशा दिया, मुझे चांस दिया कि मैं कुछ बन सकूँ। ना 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 na 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 na. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. संपत के द्वारा नीट की परीक्षा को पास करने के बाद जिन्हें लगता था कि ये सब गरीबों के लिए असंभव है, उन्हें भी अब भरोसा हो गया कि उनके द्वारा भी यह संभव है।